हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और देखिए, आपने जो आपका ट्विटर कैंपेन था, ट्विटर कैंपेन के बाद में भाई कयास ये लगाए जा रहे थे, क्योंकि जो डिमांड थी वो जांच की थी कि भाई जो 140 प्लस वाले हैं उनकी एक बार आप जांच कर लो। तो अभी जो रेस्पॉन्स आया है यूपी पुलिस के द्वारा, और यूपी पुलिस का जो ट्विटर अकाउंट है ऑफिशियल, वहाँ से ही आया है, मैंने वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया, आप जाके देख सकते हो। ये देखिए क्या लिखा गया है इसमें कि यूपीएसआई 2021 हैशटैग जो स्कैम के नाम से चला, और यूपीएसआई स्कैम 2021 द्वारा किए गए ट्वीट भर्ती बोर्ड द्वारा भ्रामक पाए गए। भर्ती बोर्ड ने ये कहा कि भाई ये भ्रामक है। अभ्यर्थी से अनुरोध है कि अफवाह पर भरोसा ना करें एवं आधिकारिक जानकारी हेतु भर्ती बोर्ड की वेबसाइट को चेक करें। ये भैया वेबसाइट है, ये चेक करते रहो, आधिकारिक वेबसाइट। इस संदर्भ में भर्ती बोर्ड द्वारा जारी प्रेस नोट में भर्ती बोर्ड ने जो कहा है, आपका जो ट्विटर कैंपेन चला है इसके बारे में बताऊं तो ये है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक एवं समक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा दिनांक 12 दिसंबर से प्रारंभ होकर 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक संपन्न हुई। उक्त परीक्षा से संबंधित उत्तर कुंजी दिनांक 10/12/2021 से 16/12/2021 तक के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। उक्त समय सीमा दिनांक 10/12/2021 से 16/12/2021 की रात्रि 12 बजे तक में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी प्रदर्शित की जाएगी और अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार ही अभ्यर्थियों के अंकों का निर्धारण किया जाएगा। अभी तक की स्थिति में अभ्यर्थियों के अंकों का निर्धारण नहीं किया गया है और न ही कोई मेरिट लिस्ट बनाई गई है। अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार प्राप्त अंकों के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों को डीवीपीएसटी हेतु बुलाया जाएगा तथा उसके पश्चात शारीरिक दक्षता परेड परीक्षा दौड़ कराई जाएगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लिखित परीक्षा के समय इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक लिया गया है तथा पेपर पर अलग से उसके दाहिने व बाइने दोनों हाथों से अंगूठे के फिंगरप्रिंट्स बायोमेट्रिक लिए गए हैं। अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के समय लिए गए बायोमेट्रिक से मिलान के पश्चात ही उन्हें भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण डीवीपीएसटी में सम्मिलित किया जाएगा। इसी प्रकार शारीरिक दक्षता परीक्षा के पूर्व भी बायोमेट्रिक मिलान के पश्चात ही पात्र अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परेड दौड़ कराई जाएगी। इस ऑनलाइन लिखित परीक्षा के संबंध में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही भिन्न भिन्न खबरें भ्रामक एवं निराधार हैं। तो भाई जो बच्चे जांच का मांग रहे थे कि भाई जो 140 प्लस वाले बच्चे हैं या फिर 150 वाले बच्चे हैं, इनकी जांच हो जाए, भर्ती बोर्ड ने ये कह दिया कि ये बिल्कुल निराधार है और ये भ्रामक है। इन्होंने कहा है कि भाई हमने पेपर से पहले जो बायोमेट्रिक ली हैं वही बायोमेट्रिक हम डीवी के जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब लेंगे, और जब आपके दौड़ होगी, जब आपकी रनिंग होगी, रनिंग से पहले भी आपकी बायोमेट्रिक चेक करी जाएगी कि ये वही बंदा है जो आपका बंदा एग्जाम में बैठा था या नहीं। मतलब सीधी सी बात है, इसमें सोल्वर गैंग का तो जो सोल्वर गैंग है, जैसे कभी किसी की जगह बैठ जाता है तो उसका सिस्टम तो खत्म है। पर अभी इसके जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो स्क्रीन शेयरिंग का है कि स्क्रीन शेयरिंग हुई है या नहीं हुई है। तो ये है, अब इसका जो प्रूफ है, थोड़े बहुत स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए हैं, उसका भी कोई आधिकारिक पुष्टि है नहीं कि भाई वो इसी के ही हैं या फिर पूरी तरह से सत्य हैं। ये अभी जो भर्ती बोर्ड के द्वारा कहा गया है कि ये कहा है कि भैया ये सब अफवाहें हैं, ये भ्रामकताएं हैं, ठीक है, इसके बारे में हम कुछ नहीं करेंगे। बल्कि बच्चों ने इसमें ये री एग्ज़ाम की बात थी कि भाई एग्ज़ाम दोबारा से कराओ, ये इसके लिए ट्विटर कैंपेन था ही नहीं। ये ट्विटर कैंपेन इस चीज़ के लिए था कि जो भाई 140 पा रहे हैं, जो 150 पा रहे हैं, उनकी जांच तो करो कि भाई वे कैसे पा रहे हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पैट में 33 नंबर है, बिल्कुल बेसिक पेपर था पैट का, बिल्कुल बेसिक पेपर पैट का था, और उसमें 155 नंबर ला रहे हैं यूपीएसआई में। मतलब इतने बेसिक पेपर में तो बच्चा 33 नंबर ला रहा है, और 2-4 महीने में उसको इतनी बुद्धि आ गई, इतनी सद्बुद्धि आ गई कि भाई वो आपका यूपीएसआई में 160 में से 155 करके आ रहा है। तो ये चीज़ें देखने वाली होगी कि अब इस भर्ती में क्या होगा क्या नहीं होगा। जिन लोगों को लगता है कि पेपर लीक हुआ है, पेपर ये हुआ है, पेपर वो हुआ है, तो भाई देखो, भर्ती बोर्ड तो अब इसमें कुछ करने वाला है नहीं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ में अन्याय हुआ है या कुछ भी हुआ है तो आप कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट आपके लिए है, सुप्रीम कोर्ट आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि कुछ भी इसमें गड़बड़ हुई है तो आप कोर्ट जा सकते हो, क्योंकि भर्ती बोर्ड के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि भाई हमारी तरफ से ये सब जितने भी ये चीज़ें हैं ये निराधार हैं। हमारा ना ही कोई पेपर लीक हुआ है, ना ही कुछ हुआ है, बिल्कुल सब अच्छे से हुआ है, जैसा भी हुआ है तो ठीक है। तो ये बातें सामने आई हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर नहीं, पेपर लीक हुआ है, सर ये हुआ है, वो हुआ है। तो भाई देखो, अगर आपको लगता है कि पेपर लीक हुआ है और भर्ती बोर्ड अपनी जो भी है अपनी ख्याति बचाने के लिए या कुछ भी अगर ऐसा कर रहा है, मतलब एक तरह से देखो, बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई भर्ती बोर्ड क्यों कहेगा कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, इमेज की बात है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो भाई देखो, अगर आपको लगता है
कि आपको भर्ती बोर्ड न्याय नहीं दिला पा रहा है तो आप न्यायालय जा सकते हो, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, आप वहाँ पे जा सकते हो। पर भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है अपनी तरफ से कि ये सब भ्रामकता है। ये जो देखिए यहाँ पे इन्होंने खुद लिख रखा है कि इस ऑनलाइन लिखित परीक्षा के संबंध में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही भिन्न भिन्न खबरें भ्रामक एवं निराधार है। भ्रामक तो है ही, निराधार है मतलब जिसका कोई आधार ही नहीं है। भर्ती बोर्ड के द्वारा भैया ये है, इसका मतलब ये है कि भर्ती बोर्ड ने साफ साफ कह दिया है कि जो आप जांच मांग रहे हो कि भाई इसमें जांच करो, हम इसमें कुछ नहीं करने वाले, हम अपना जो भी काम है। अब इन्होंने आंसर की दी है, उसके बाद में आपकी फाइनल आंसर की आएगी और उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा और सीधा आपकी फिर DVPST होगा, बात खत्म। तो इन्होंने तो अपनी पूर्ण रूप से कह दिया है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई कि जो बच्चा एग्ज़ाम में बैठा था, जो उसके बायोमेट्रिक थे, वही बायोमेट्रिक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर चेक होंगे और वही बायोमेट्रिक आपके रनिंग के टाइम पे चेक होंगे। तो ये है, इन्होंने ये कहा है। और देखिए अब आपके मन में सवाल उठेंगे कि सर बायोमेट्रिक की क्या मतलब, जब स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, बच्चा अंदर बैठा है और बाहर से एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप उसका प्रूफ लाइए, ठीक है ना। आप उसका प्रूफ लाइए, अगर आपके पास में प्रूफ है तो आप भर्ती बोर्ड को दिखाइए, और अगर भर्ती बोर्ड नहीं बात सुनता आपकी तो आप कोर्ट जाइए। पर भर्ती बोर्ड तो जहाँ तक है उन्होंने अपना कह दिया है कि भैया हम तो अपना पूरा प्रोग्राम, इनका शेड्यूल सेट है, इसमें अब कुछ ये मुझे तो लगता नहीं कि अब इसमें भर्ती बोर्ड कुछ एक्शन लेगा, क्योंकि बच्चों ने जो मांग करी है आज, वो री एग्ज़ाम की मांग नहीं की थी कि भाई आप दोबारा से एग्ज़ाम करा लो, इसकी मांग नहीं थी। भर्ती बोर्ड से जो मांग करी गई थी ये करी गई थी कि जो भाई 140 वाले हैं, 150 प्लस वाले हैं, उनका एक बार चेक तो करो। क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हो ना, तो उसमें टाइम भी होता है कि भाई इसने ये क्वेश्चन कितने टाइम में किया, कितने सेकंड में किया। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नॉर्मली एवरेज से बढ़िया बच्चा भी समय लेता है, और ऐसे UPSI में बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो 2-2 मिनट के थे, 3-3 मिनट के थे। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आपको UPSI में मिलेंगे। कुछ ऐसे भी थे जो 10 सेकंड में भी हो रहे थे, कुछ ऐसे थे जो 30 सेकंड में भी हो रहे थे, कुछ ऐसे भी थे क्वेश्चन जो 1 मिनट में हो रहे थे, कुछ ऐसे भी थे जो 2-2 मिनट में हो रहे थे, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो 3 से 4 मिनट भी लग रहे थे। तो ये देखने वाली बात होगी कि भाई इसमें क्या है। पर भर्ती बोर्ड ने साफ कह दिया है। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं, जो बच्चों ने आवाज उठाई, बच्चों ने जो बात कही, बच्चों ने ये कहा कि भाई जो बच्चों की तरफ से बात चल रही है फिलहाल इस टाइम पे, कि इसमें स्क्रीन क्लोनिंग हुई है। स्क्रीन क्लोनिंग हुई है कि बाहर से कुछ पिक्स भी वायरल हुई हैं बच्चे का डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर, कि भाई उसका फोटो भी आ रहा है, टाइम भी चल रहा है ऊपर। तो वो चीज़ें आप भर्ती बोर्ड को दिखाओ जाके, भर्ती बोर्ड उसकी जांच करेगा। अगर आपके पास में कुछ भी ऐसा प्रूफ है जो आपको लगता है कि इससे ये है, तो आप भर्ती बोर्ड जा सकते हो। और अगर आप भर्ती बोर्ड भी नहीं जाना चाहते हो तो ये आपका संवैधानिक अधिकार है कि आप न्यायालय में जाए, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, आप कहीं भी जाओ, ठीक है। ये आपका जो है संवैधानिक अधिकार है। पर भर्ती बोर्ड ने साफ साफ कह दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब भ्रामक खबरें हैं और इनका कोई भी आधार नहीं है। मतलब भर्ती बोर्ड ने सीधी सी बात खत्म। मतलब कहते हैं आपने 10 लाख ट्वीट किए, आपने 20 लाख ट्वीट किए, इन्होंने सीधा कह दिया कि भैया ये सब निराधार है। अब आपके ऊपर है, आप इसमें क्या समझें। जो मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देने का, वो मैंने दे दिया। और जो लोग अब भी कहेंगे कि सर नहीं इसमें पेपर लीक ही हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो अगर आपको लगता है कि हुआ ही है तो भैया आप न्यायालय चले जाइए, आप भर्ती बोर्ड चले जाइए, भर्ती बोर्ड के DG साहब से मिल जाइए, उनको बताइए, उनको प्रूफ दिखाइए, जो भी आपके प्रूफ हैं। आप लखनऊ जाइए, लखनऊ जाके प्रूफ दिखाइए उनको कि सर ये देखिए ये प्रूफ है हमारे पास में, और ये है, इन बच्चों की आप जांच करा लिए। जिन बच्चों पर आपको शक है उन बच्चों का आप जाके वहाँ दिखाइए लखनऊ कि सर ये बच्चे हमें इन पर शक है, एक बार आप देख लो। तो भर्ती बोर्ड चाहेगा तो देख लेगा, वरना कोई बात ही नहीं है। तो ये फिलहाल क्लियर कट बात हो चुकी है, ठीक है। और जो भी इसके बारे में आगे कुछ इसके बारे में जानकारी निकलती है वो मैं आपको बताऊंगा। इन द एंड वीडियो को शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि थोड़ा सा भ्रामक खबरों से दूर रहें। अभी फिलहाल जो आपने जांच की मांग करी थी कि भाई जांच हो जाए 150 वालों की, 140 वालों की, क्योंकि इनकी संख्या कितनी है, जो 140 प्लस वाले हैं, 150 प्लस वाले हैं, इनकी संख्या कितनी है ये अभी किसी को नहीं पता। कोई कह रहा है 100 जने हैं, कोई कह रहा है 1000 बच्चे ऐसे हैं, या फिर एक कह रहा है 9000 बच्चे ऐसे हैं कि जो 150 प्लस पाए हैं। तो वो अभी किसी के पास में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि बच्चा कितना है, ठीक है। क्योंकि जब आंसर की आई थी उस टाइम पर बहुत बच्चे ऐसे थे जो 150 वाले थे, जो पोल में भी लगातार बता रहे थे। पर जब बात चली कि पेपर लीक, वे अपने आप शांत हो गए। अब ये कितना गलत है कितना सही है ये भगवान जाने। तो जितनी भी है ये भैया सारा रिकॉर्ड आपका भर्ती बोर्ड के पास है कि कितने बच्चे आपके 150 प्लस कूदे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल यही है कि भाई भर्ती बोर्ड ने मना कर दिया है कि ये सब निराधार हैं
और आप इन चीज़ों से बचें। और मैं भी कहूँगा कि इन चीज़ों से आप बचें, जो भी लोग भ्रामकता फैला रहे हैं इन चीज़ों से आप बचें। जैसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको बताऊँगा। इन द एंड जय हिंद जय भारत।